ओके आज से 2 महीने पहले एक ट्रेलर रिलीज हुआ था कंगुआ का, जिसमें ऑब्वियसली इंडिया में रिलीज हुआ तो बहुत सारे व्यूज़ होने ही हैं और हैं भी इसमें है 19 मिलियन व्यूज़ ऑन द हिंदी वर्जन ऑफ द ट्रेलर। यहाँ पे जो भी रिलीज होता है उसमें एकदम से व्यूज़ आ जाते हैं, लाइक इट्स इम्पेरेटिव, लाइक ये पॉसिबल ही नहीं है कि व्यूज़ ना आए, स्पेशली इफ समथिंग इज रिलीज्ड एट दिस स्केल। बट आई हैव माई डाउट्स अबाउट इट, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। आई एम रॉनी एंड यू आर वॉचिंग एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स। But wait, what happened to my coding videos? Well, I've decided to keep this channel focused on cinema and design and art. Right? I am focusing right now on cinema. तो वो coding वाली जो चीज़ है, I think I'm going to make a separate channel for that. I am actually conflicted about it. So let's see. So now let's continue talking about Kangua. So मुझे ऐसा लग रहा है इसका जो ट्रेलर है, मैंने इसका ट्रेलर अभी देखा नहीं है। इनफैक्ट मैंने इसका पोस्टर और जो थंबनेल और ये जो थोड़ी बहुत इधर उधर की चीज़ें जो हैं, इनको देख के मुझे लग रहा है कि इट्स अगेन गोइंग टू बी दैट मिशमैश ऑफ आवर मिथोलॉजी एंड साइंस फिक्शन, और उसके बीच में एक इमोशनल प्लॉट चलेगा जो कि मदर का हो सकता है, राइट, या एक रोमांटिक रिलेशनशिप होगा जो कि कमर्शियल इंडियन फिल्म्स में होता ही है। सीइंग ऑल दिस एंड दिस गाय फाइटिंग अराउंड हियर एंड देयर, आई डोंट हैव हाई एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ मास मूवी एट द एंड ऑफ द डे। सो आई डोंट नो व्हाट आई शुड एक्सपेक्ट, but this is what I am thinking right now before watching the trailer. मैं अभी ट्रेलर देखता हूँ and I will share my thoughts after that. I reserved watching the trailer before making this video because I wanted to give you my immediate thoughts about it, right? So I'll just watch the trailer and come back. ठीक है, अच्छा ही था। कंगुआ रिलीज ट्रेलर, ये भी मुझे देखना है। I have not seen it, so I'll just watch that as well. सही है, काफ़ी मगधीरा वाली फीलिंग आ रही है मुझे, जिसमें पास्ट और प्रेजेंट का एक अमालगमेशन है। सो पास्ट में कुछ होता है और प्रेजेंट में उसका कंक्लूजन निकल के आता है अल्टीमेटली, बिकॉज इट ट्रैवल्स अक्रॉस जनरेशन, इट ट्रैवल्स अक्रॉस युग बोलते हैं ना, वो युगों में ट्रैवल करती है वो चीज़। तो ये ट्रेलर देख के कंगुआ का मुझे वही फीलिंग आ रही है, वो जो प्रोफेसी है वो चलती रहती है और फिर वो प्रेजेंट टाइम में जाके फुलफिल होती है। ट्रेलर देख के तो खैर वही लग रहा है मुझे। और दूसरी चीज़, मनी कंट्रोल का एक आर्टिकल मुझे मिला है, इसमें लिखा है कंगुआ इज poised to deliver a cinematic spectacle like never before, offering a blend of thrilling surprises for the audience. Okay, what do you guys think about that? Doesn't every movie says that? Every new movie that is being released in here is promising to deliver a cinematic spectacle like never before. ठीक है, मतलब ये होगा इसमें जो भी cinematic spectacle होगा। बट डू वी वॉन्ट दैट? आई पर्सनली वॉन्ट टू सी अ गुड स्टोरी, राइट। मुझे गूजबम्स नहीं चाहिए। गूजबम्स से मेरा मतलब है कि आप फिल्म देख रहे हो, साउंड चल रहा है और बहुत ही एपिक सा कोई सीन चल रहा है और आपको गूजबम्स आ गए। दैट डज नॉट सस्टेन फॉर वेरी लॉन्ग। कब तक करोगे यार? आप फिल्म के स्टार्टिंग में ही आपको गूजबम्स आ जाते हैं और फिर फिल्म बोरिंग हो जाती है उसके बाद से। KGF is a very good example of that. KGF 2 especially. I don't know ये कब तक चलेगा, but this film from the trailer I don't think we are going to see anything new, but it looks okay. मतलब इतना बुरा नहीं लग रहा है। सूर्या सही लग रहा है, बॉबी देओल इज लुकिंग नाइस एज वेल, सो वो चीज़ें अच्छी है। ट्रेलर को देख के मुझे इंस्पिरेशन की बात होती है ना, कि इंस्पिरेशन कहाँ से लिया है। सो आई कैन क्लियरली सी 300 जो फिल्म है, 300 एंड 300 पार्ट 2, वहाँ से इंस्पिरेशन इसका काफ़ी मुझे डिराइव होता हुआ दिख रहा है। एंड देन देर आर वाइट पीपल, राइट, वाइट पीपल इन द ट्रेलर एज वेल, जो कि रोमन अटायर में है। सो ऑल दीज थिंग्स आई फील आर नॉट गोइंग टू ऑफर मी समथिंग न्यू. It's just going to be another one of those spectacle films जिसमें मास होता है, एक्शन होता है। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी फिल्मों में, एक दिस सेवियर कॉन्सेप्ट, राइट, देयर इज दिस गाय हु इज़ गोइंग टू सेव एवरीबॉडी। वो कॉन्सेप्ट हर मूवी में होता है। लाइक वाई इज़ दैट? वाई कांट इट बी समथिंग लाइक अगेन 300, राइट? उसमें देर इज़ नॉट जस्ट वन सेवियर, देर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ट्राइंग टू सेव द एंटायर ट्राइब। हियर एंटायर ट्राइब इज डिपेंडेंट ऑन वन पर्टिकुलर गाय, और वो ट्रेलर देख के मुझे लगा। एंड इन दिस केस दैट कैरेक्टर इज प्लेड बाय सूर्या है, राइट। ये सेम चीज़ हमें उसमें थी, RRR में थी। The tribals are dependent upon not Ramcharan, Junior NTR's character, right? And the other people are completely dependent upon Ramcharan's character. This hero thing, why is everything dependent upon just one character, right? और ठीक है, मतलब come on, it's a hero movie, मैं समझ सकता हूँ, but then that hero is quickly transformed into something that is bigger than the rest of us. By bigger than the rest of us I mean उसको भगवान की उपाधि दे देते हैं, like that guy becomes like a god for everyone.
So that thing, those kind of things, no, I am really not happy about. But let's see, maybe this is going to be an entertainer. जो वो होगी एंटरटेनमेंट के लिए तो मज़ा आएगा, बट दी अदर थिंग्स राइट, जो हम फिल्म के बीच में जो होती हैं, जो कि क्रिटिकल व्यू से मेरे जैसे लोग देखते हैं, आई डोंट नो आप लोग कितना देखते हैं, बट मेरे जैसे लोग देखते हैं उसको क्रिटिकल एक आई से. बाय दैट फ्रॉम द ट्रेलर आई डोंट थिंक वी आर गोइंग टू गेट एनीथिंग न्यू. द थिंग्स दैट आर शोड ऑन द स्क्रीन, जैसे ट्राइबल कल्चर की बात हो रही है जो ट्रेलर है उसमें. सो इज़ देयर गोइंग टू बी समथिंग अबाउट दैट, राइट? क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा सेंसिटिव सा है हमारे यहाँ पे, जो रिजर्वेशन की बात आती है और कास्ट और दिस दैट. सो डज दिस फिल्म गोइंग टू हैव दैट? बिकॉज तमिल फिल्म्स are really progressive when it comes to those things. Are we going to get something of that sort? And Surya is known to make those kind of films, right? He has produced Jai Bhim. Okay, so मुझे लगता है कि उस चीज़ में हमें कुछ देखने को मिलेगा, and I'll be happy if we see something like that. But yeah, फिलहाल तो I don't really have very big expectations, but I am controlling my expectations. I am reserving my judgment until the movie comes out and I watch it. मज़ा तो आएगा, अगर ब्रेन साइड में रख के आप देखोगे तो मज़ा तो आएगा. मक्खी जैसे एक मूवी है ना SS राजमौली की, कीप योर ब्रेन असाइड, इट गिव्स यू द एक्सपीरियंस, इट कीप्स यू ऑन द एज ऑफ योर सीट, राइट? जो मक्खी मूवी है, ईगा. सो ईगा की तरह ये भी मूवी शायद हमें हमारे एज सीट के एज पे रखेगी. जो भी इसका रन टाइम है 2 घंटे से कम तो होने वाला है नहीं, इंडियन मूवी है तो मिनिमम 2 घंटे तो होगा, ज़्यादा भी हो सकता है. लाइक आई एम फुली एक्सपेक्टिंग 2 hours 45 minutes फॉर दिस मूवी. ओके, सो मुझे इस फिल्म का जो म्यूज़िक है वो बहुत ही अच्छा लगा. ट्रेलर में एटलीस्ट काफ़ी अच्छा है. उसके गाने वगैरह रिलीज़ हुए हैं 1-2, वो मैंने सुने नहीं है, बट ट्रेलर में तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. द थिंग अबाउट इंडियन फिल्म्स, इंडियन मूवीज़ इन जनरल इज़ दैट म्यूज़िक तो अच्छा होता ही है, क्योंकि इंडियन म्यूज़िक इन जनरल अच्छा है. मुझे बहुत पसंद है इंडियन म्यूज़िक. सो दैट वाज गुड टू सी. थोड़ा सा मुझे KGF से सिमिलैरिटीज़ लगी. तो वो जो टर्म है धीरा धीरा, उसका मतलब मुझे नहीं पता, बट वो इसमें यूज़ हुआ है. नाउ व्हाट आई विल डू इज़ लेट मी जस्ट गो थ्रू द ट्रेलर अगेन एंड आई विल शेयर माई थॉट्स. थोड़ा शॉर्ट और सीन जैसे चल रहा है उसके हिसाब से. आई एम नॉट गोइंग टू प्ले द ट्रेलर ऑन स्क्रीन, बट आई एम गोइंग टू जस्ट पॉज इट एंड शेयर माई थॉट्स. सो इस ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है, हम जिस द्वीप में रह रहे हैं उसमें बहुत सारे रहस्य हैं, और कुछ रहस्य हैं जो आज भी अनसुलझे हैं. ये तो पूरी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का स्टेपल है, यहाँ पे रहस्य इतने हैं कि किसी को नहीं पता है. सो ये तो चलता रहेगा, ये हमारी फिल्मों में भी है, हमारे रियल लाइफ में भी है, न्यूज़ में भी आता ही रहता है. इंडस वैली सिविलाइजेशन का मिस्ट्री है, जो कि हम अपने मन से कुछ भी बना लेते हैं. साइंटिस्ट जो और आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उनकी हम सुनते नहीं हैं. ये जो मिस्ट्री वाली चीज़ है ये तो हमारे सोसाइटी में, हमारे कल्चर में भर भर के है, और हम चलते चलते कहीं पैर भी रख देंगे, वहाँ पे कुछ कांटा लग जाएगा, वो भी मिस्ट्री हो जाती है हमारे यहाँ पे. सो दिस ट्रोप इज़ आई थिंक ओवर यूज्ड, वे ओवर यूज्ड, एंड वी आर सीइंग इट अगेन. वो होने के बाद म्यूज़िक होता है एंड वी सी दिस वाइट गाय हु ऑब्वियसली लुक्स रोमन, राइट? उसका जो अटायर है, वो जो भी कपड़े पहन रखे, इट लुक्स वेरी रोमन. इमीडिएटली नेक्स्ट कुछ शॉट्स में हम देखते हैं शिप्स आ रहे हैं, राइट? सो इन दी ओल्डन टाइम्स दिस वाज अ रियली गुड वे ऑफ वॉरफेयर. पीपल यूज टू कम थ्रू शिप्स एंड टेक ओवर द कंट्री. ये चलते चलते फिर हम देखते हैं एक मैप, राइट, विच इज़ दिस वन. इसमें इफ़ यू कैन नोटिस दिस पार्ट, right, this is India. This looks like in the Indian subcontinent, which is disconnected from the rest of the world. So they have completely changed the map of the world and isolated India from everything else, right? बाकी तो ये बस प्लॉट्स ऑफ लैंड लग रहा है. इंडियन सब कॉन्टिनेंट बीच में थोड़ा शेप में दिख रहा है. अभी इस जो ये सब कॉन्टिनेंट है इसमें आई फील अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक पूरा इंक्लूडेड है. अभी नेक्स्ट व्हाट डू वी सी इज दिस बॉटल विच ऑब्वियसली लुक्स नॉट इंडियन, राइट? देयर इज दिस चैलिस ऑन द साइड. ये सब जो कंटेनर्स हैं वो दिख रहे हैं. एंड दिस रेड थिंग लुक्स लाइक वाइन. वाइन इज नॉट एन इंडियन थिंग, इट्स फॉरेन थिंग, इट्स यूरोपियन. और उसमें से रेड वाइन निकल रही है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बीच में से ऐसे जा रही है. नाउ व्हाट डू आई रीड फ्रॉम दिस? Well, to me it looks like these white guys are coming into the subcontinent and they are going to wreak havoc here. और ब्लड शेड होने वाला है बहुत ज़्यादा, और ये जो ब्लड शेड है इसके बीच में हमारे कैरेक्टर्स फंस जाएंगे. नाउ लेट मी टेल यू व्हाट आई थिंक हाउ द स्टोरी ऑफ दिस मूवी इज़ गोइंग टू प्ले आउट, राइट? सो इट ऑब्वियसली इज़ बेस्ड अपॉन द मिथ्स,
राइट, जो हमारे मिथ्स हैं, जो स्क्रिप्चर्स हैं, थोड़ा बहुत मे बी उसको भी यूज़ कर लेंगे और पुरानी एक स्टोरी बता रहे हैं। एंड देन देर इज दिस पार्ट ऑफ फ्यूचर, जो कि हम रिलीज ट्रेलर में हमने देखा थोड़ा सा फ्यूचर दिखता है। बोल रहे हैं इट्स अ ब्लेंड ऑफ साइंस फिक्शन एंड द पास्ट, द मिथ। नाउ व्हाट आई थिंक इज, पास्ट में वी हैव दिस ट्राइब हु लिव्स, राइट, विच इज वेरी मिस्टिकल। दे लुक वेरी ग्रिटी, दे लुक वेरी connected to the land. Now there is this other part in which these white guys are coming and they want to take over the world, take over our land, and they are more capable because यही रियलिटी में यही हुआ है। वो अपने गन्स लेके आए हैं जिससे हमारे तीर लड़ नहीं पाए, राइट। सो वाइट गाइज टुक ओवर दिस कंट्री। नाउ सम हाउ व्हाट हैपेंस इज, कंगुआ उसको हरा नहीं पाते हैं वाइट लोग, एंड उसको हराने के लिए दे हायर दिस लोकल पर्सन विच इज प्लेड बाय बॉबी देओल, एंड दैट गाई इज एक्चुअली केपेबल ऑफ किलिंग कंगुआ। सो उनमें फिर वो कॉन्ट्रैक्ट दे देता है बॉबी देओल के कैरेक्टर को टू किल कंगुआ, एंड देन उनके बीच में फाइट होती है एंड समहाउ कंगुआ लूजेस, राइट, विच इज प्लेड बाय सूर्या। Then we travel through time and we reach in the future. अभी साइंस फिक्शन आ गया है, साइंस ने बहुत प्रोग्रेस कर लिया है एंड पीपल आर लाइक वेरी न्यू एंड सब एकदम स्टाइलिश हो गए हैं। सूर्या लुक्स, आई डोंट लाइक दैट लुक, वो थोड़ा ही लुक्स लाइक अ रिच एसहोल इन दैट लुक। अभी फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में दीज टू गाइज आर रीबॉर्न एंड दे समहाउ रिमेंबर द पास्ट कि ओ माय गॉड मिलेनियम जगत बहुत टाइम पहले ऐसे ऐसे हुआ था कि वो समबडी केम एंड ऐसे लड़ाई हुई थी और हम हार गए थे। सो वो जो मेमोरी है वो संभव आ जाती है बिकॉज दीज गाइज आर रीबॉर्न एंड देन द रिवेंज इज टेकन इन द फ्यूचर। सो दिस इज द एंटायर प्लॉट दैट आई प्रेडिक्ट। ट्रेलर से और ये जो रिलीज ट्रेलर है उससे मुझे ऐसा लग रहा है। ये सिमिलर चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं, ये हमने देखा है मगधीरा में और कल्कि में है बहुत ज़्यादा। कल्कि में ऑल दो स्क्रिप्चर्स पे बेस्ड है, सो वी आर गोइंग टू सी इट अगेन। दिस इज व्हाट आई प्रेडिक्ट, एटलीस्ट आई होप आई एम रॉन्ग, राइट, बट लेट्स सी। सूर्या का जो कैरेक्टर है ही हैज़ ऑल दीज कट्स ऑन हिज हैंड, राइट, और शोल्डर्स पे। अभी रियलिटी का तो मैं क्या ही बताऊँ, मुझे नहीं पता है, बट आई एम गेसिंग जो फिल्म्स में ट्रोप्स यूज़ होते हैं ना, जैसे उसमें था ब्लैक पैंथर में, सो द विलन गाय हैज़ सिमिलर मार्क्स। वो इसीलिए होता है क्योंकि ही हैज़ किल्ड पीपल एंड आई एम अज्यूमिंग यहाँ पे भी सेम चीज़ होने वाली है। नेक्स्ट इस ट्रेलर में एक डायलॉग है विच इज़, तुम्हारा रक्त और हमारा रक्त अलग है क्या, योर ब्लड एंड आवर ब्लड इज इट डिफरेंट, strongly points towards the discrimination that happens in the society। बहुत ज़्यादा उस तरफ ये point कर रहा है and I think that's a good thing that a movie of this scale is actually trying to bring that sort of a thing into the mainstream। So that's a good thing। अगर ऐसा कुछ होता है इस मूवी में तो I will be really happy about it। The choreography of the action, so he says खड़क से कटा मेरा सर धरती में गिर जाए। I hope I am correct in reading, in listening to that sentence। ये जब डायलॉग चल रहा है there is this choreography of action, मेरा सर धरती से गिर जाए, then he जो उसकी तलवार है वो अपने पैर पे ऐसे मारता है and then he does this and he says कि तेरे सामने नहीं झुकूंगा मैं। So the choreography, this is very animated and it looks kind of funny to me, but it's okay। I mean maybe उस फिल्म में जिस पॉइंट पे ये आता है उस टाइम पे ये बहुत ही impactful लगे, but right now it looks kind of funny to me। The music that goes in the background is amazing by the way, वो बहुत ही सही लग रहा है। Okay, so this is going to be a revenge story। We can see this लिखा हुआ भी आता है ruthless revenge and then there is this mountain। ये Aztecs जो थे, I think if you guys have seen the movie Apocalypto, so this thing reminds me of that। उसमें वो ऊपर जाके like they cut the head of the people and then throw it down in order to offer it to the gods। So this looks kind of similar, but इसमें ऐसा कुछ होने नहीं वाला है because this is obviously the guy is going up just to take his revenge। Okay, so that was the trailer। Now let me see the release trailer once again। So now I am seeing many more tattoos, right? So the intercut between the olden times and the present time or the future, बहुत सारे ऐसे टैटूज़ और वो सब चीज़ें हैं। सो आई एम अज्यूमिंग उससे कुछ रिलेशनशिप भी ये लोग बिठाने वाले हैं। सो पुराने टाइम पे ऑब्वियसली दिस गाय हैज़ अ लॉट ऑफ टैटूज़, राइट, तो वो फ्यूचर में भी होगा और उसको वो बर्थ मार्क होगा वैसा सिमिलर सा जो कि रिलेट करेगा, लाइक इट विल prove that this is actually the same guy who was in the past। So all these tropes are going to play out again in front of us। I just hope we don't get all those long very boring action scenes। मतलब वो स्टोरी के हिसाब से मुझे ज़रूरी लग रहा है और वो ठीक है, मतलब इन स्मॉल डोजेज
और इवन लाइक 3-4 मिनट के जो सीक्वेंसेस होते हैं वो ठीक है, बट इफ़ वी गेट इट फॉर 15 मिनट्स 20 मिनट्स बस वो लड़ ही रहा है, सो देन इट गेट्स बोरिंग एंड इट मेरा प्रॉब्लम हो सकता है ये, बट इट टेक्स मी आउट ऑफ द मूवी एंड आई गेट बोर्ड seeing fighting. So I hope we don't get a lot of that and we get to see the actual story, but I don't know what to hope at this point because जो भी हमने पुराने फिल्में देखी है अभी तक जो आई है मास मूवीज, यूजुअली उसमें उनमें यही होता है, उनमें लड़ाई झगड़ा और ये सब बहुत ज़्यादा लंबे लंबे एक्शन सीक्वेंसेस, अननेसेसरी एक्शन सीक्वेंसेस चलते रहते हैं. वी डोंट नीड दैट, राइट? हमें उसकी ज़रूरत नहीं है एक्शन सीक्वेंसेस की. ठीक है, एक हद तक जितना स्टोरी को चाहिए उतना काफ़ी है, बट व्हेन इट गोज बियॉन्ड, लाइक व्हेन द डायरेक्टर स्टार्ट्स टू फ्लेक्स हिज एक्शन डायरेक्शन स्किल्स, देन वो थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड आउट ऑफ मूवी लेके जाता है. वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं. एनिमल मूवी में क्यों है वो इतने लंबे लंबे सीक्वेंसेस, लड़ाई झगड़े? इट्स फकिंग पॉइंटलेस एंड फ्रैंकली इट्स स्टूपिड. सो वो सब चीज़ें तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है. आई डोंट नो अबाउट यू गाइज. सीइंग ऑल द मूवीज टिल नाउ दैट वी हैव सीन, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑलरेडी बोर्ड ऑफ इट. वी वर ऑलरेडी बोर्ड ऑफ इट व्हेन मार्वल मूवीज वर डूइंग इट अगेन एंड अगेन, एंड द सेम थिंग्स वर कॉपीड इनटू इंडियन मूवीज एंड इट वाज फाइन फॉर अ व्हाइल देयर बिकॉज क्योंकि इंडिया में हो रहा था तो हमें अच्छा लग रहा था, बट देन I think it got boring again. It just looks stupid. And Bobby Deol in this frame looks kind of stupid. Looks kind of funny here. Yeah, so these are my thoughts. Also, I have predicted the entire plot of the movie. राइट, जो कि मगधीरा और कल्कि जैसा सिमिलर सा लग रहा है. हैविंग सेड दैट, आई ऑल्सो वांट टू मेंशन दैट किसी भी फिल्म में ये मैटर नहीं करता है कि स्टोरी क्या है. आई मीन करता है, कुछ जो मूवीज स्टोरी पे ही डिपेंडेंट होती है उनमें क्या बहुत मैटर करता है, बट नॉट रियली, because what matters is how the story is being told. So I will tell you a very good example of it, which is Macbeth. राइट, या शेक्सपियर का कोई भी वर्क उठा लो आप. हिज वर्क हैज़ बिन ट्रांसलेटेड इन टू विजुअल फॉर्म सो मैनी टाइम्स एंड वी हैव सीन इट इन डिफरेंट वेज, द स्टोरी बीइंग टोल्ड. राइट, शेक्सपियर का काम अलग अलग तरीके से बताया गया. अकीरा कुरोसावा ने बताया है, विशाल भारद्वाज ने राइट शेक्सपियर की स्टोरीज बनाई हैं, एंड वी स्टिल सी दोज मूवीज. वी नो व्हाट द जिस्ट ऑफ द मूवी, जिस्ट ऑफ द स्टोरी इज, बट वी स्टिल सी द मूवी एंड वी अप्रिशिएट इट. क्यों? क्योंकि स्टोरी टेलिंग का जो तरीका है वो रिफ्रेशिंग है, वो नया है, वो हमें कुछ नया दे के जाता है, वो हमें कुछ नया फील करवाता है. सो इस मूवी में ऑल्दो व्हाट आई हैव सेड इज बोरिंग, not a boring, is a used plot line जो पहले भी यूज़ किया हुआ है, but if it's being told in a new way, in a refreshing way, in a better way, or in a new way of storytelling, so that would be really great to see. And yeah, these are all the thoughts that I have from this trailer about this movie. Let's wait for the movie to come out and we will watch it again. I will come back with my review for that in the future after I see the film. Okay, so yeah, that's all for today and I will see you on Saturday, जहाँ पे मैं इधर काटुकाली विच इज़ इन, मैंने शायद प्रोनाउंसिएशन नहीं किया है सही से, एडमेंट गर्ल उसको बोलते हैं इंग्लिश में. सो आई विल कम अप डिस्कस दैट मूवी विद अ फ्रेंड, और आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट. राइट, सो इन दोनों में से कोई एक मूवी के साथ मैं आ रहा हूँ ऑन सैटरडे. सो इफ़ यू आर इनटू दैट, प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर दैट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू ऑन सैटरडे. सो या, दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय.